और ये भी किसी भी गोल्डन थ्रेड वर्क जो होता है या सिल्की जो साड़ियाँ होती है उसके साथ में बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया वो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़की के पास में होना चाहिए अगर वो साड़ी और सूट पहनना बहुत पसंद करती है। Guys, welcome back to Mama's channel. हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। तो पीछे आप देख सकते हैं चीकू बिल्कुल फुल मूड में है। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? ऐसे ऐसे। तो चीकू एंजॉय कर रहा है अपना लंच, जो कि आज बना है कढ़ी चावल। चीकू को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। लाइक ही इज फॉन्ड ऑफ राइस, दाल, राइस, कढ़ी। हाँ, ये मैं हट जाऊं। चीकू आजकल व्लॉग करने लग गया है। हाँ, तो ये है कढ़ी। कढ़ी बिल्कुल रेडी है एकदम। और हम लोग बिना पकौड़े वाली कढ़ी खाते हैं, हमें सिंपल प्लेन कढ़ी अच्छी लगती है। स्पेशली मुझे तो बहुत जो खट्टी कढ़ी होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और ये हमारे राइस हैं, राइस बिल्कुल रेडी है। एंड चीकू एंजॉय कर रहा है अपने कढ़ी और राइस। चीकी खा लो, खा लो, खा लो। फाइनली सारा काम हो चुका है एंड नाउ आई एम बैक टू यू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास किस वैरायटी की झुमकी चांद बाली हैं और कैसी बेसिकली होनी चाहिए। अगर आप इंडियन वेयर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पहनना, या फिर आप इंडो वेस्टर्न या वेस्टर्न भी पहनना पसंद करते हो, तो कैसी बेसिक झुमकी या चांद बाली की आपके पास भी एक सेट ऐसा होना चाहिए कि जो आप मैनी आउटफिट के साथ में पहन सको और एकदम आपको एकदम मैचिंग सा चीज़ हो जाए। एंड सेकंड मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपनी जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसको किस तरीके से मैं अपना स्टोर करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ें, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई सी स्टोरेज बॉक्सेस नहीं लेती है मैं। बहुत सिंपल तरीके से कुछ घरेलू नुस्खों के साथ में स्टोर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अपना जो स्टोरेज बॉक्स है मेरा झुमकियों का, इयररिंग्स का, जितना भी आर्टिफिशियल मेरे पास ज्वेलरी है मैं किस तरीके से स्टोर करती हूँ। सो मैंने कुछ अमेजोन और मिंत्रा, कुछ लोकल जो शॉप हैं आसपास में, उनसे कुछ स्टोरेज बॉक्सेस लिए थे। जैसे कि आजकल बहुत फेमस है कंपार्टमेंट बॉक्स इस तरीके के। ये देखिए, इस तरीके के कंपार्टमेंट बॉक्स होते हैं ना, ये वाले। तो मैं इस तरीके के कंपार्टमेंट बॉक्स लेती हूँ, जिसमें क्या होता है बेसिकली कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मतलब अलग अलग लगा सकते हैं। अगर आपको बड़ा चाहिए कंपार्टमेंट तो आप बड़ा कर सकते हैं उस तरीके से, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं इसका कंपार्टमेंट ये अगर निकाल दूंगी, देखिए एडजस्टेबल है, तो मैं इसको बड़ा कर सकती हूँ, छोटा कर सकती हूँ, कुछ इस तरीके से। तो ये है। और तो मैंने इस तरीके के 3-4 बॉक्सेस मंगाए हुए हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो ये सबसे छोटा वाला मेरे पास बॉक्स है और उसमें सारी झुमकी और चांद बालियाँ स्टोर हो रखी हैं। इसको मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैंने कंपार्टमेंट बना लिया अपने अकॉर्डिंग कि मुझे मेरे पास कुछ बड़ी इयररिंग है तो उनको बड़ा कंपार्टमेंट कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स है मेरे पास में, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स है जिसमें मैं अपनी ज्वेलरी को, स्पेशली ज्वेलरी को अगर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो मैं इसमें सबसे पहले कॉटन्स लगा लेती हूँ इस तरीके से। आप देख सकते हैं हर एक बॉक्स के अंदर कॉटन लगी हुई है पूरे प्रॉपरली नीचे। क्योंकि इससे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऐसी होती है कि जो कभी हमने एकदम जल्दबाजी में रख दी, कुछ गीली रह गई, तो प्लास्टिक के साथ में वो चिपक जाएगा, उसका जो भी उस पर कारीगरी करी होगी या पेंट होगा, वॉटेवर जो भी उस पर चीज़ यूज़ करी गई है। तो काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं कॉटन नहीं लगाती थी तो मेरी 2-3 ज्वेलरी थी जो ख़राब हो गई, किसी का कलर निकल गया, किसी के कुंदन निकल गए, कभी कुछ हुआ। तो फिर मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि कोई भी ज्वेलरी, स्पेशली जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, उसको अगर आप जिस भी जगह पे स्टोर कर रहे हो तो आप उसके नीचे भी कॉटन लगाओ और ऊपर भी लगाओ। ऊपर मेरा नहीं बैठ पाया कॉटन लगाना, क्योंकि मैंने लगा के देखा तो पता नहीं कुछ सूट नहीं कर पाया चीज़ें, तो मैंने ऊपर नहीं लगाया, मैंने सिर्फ नीचे लगाया। तो ये एक छोटा है। और इसी के तरीके से मैंने एक बड़ा मंगाया जिसमें मेरी छोटी इयररिंग्स हो गई, मांग टीका हो गया, और ब्रेसलेट हो गए, आर्टिफिशियल एंकलेट्स हो गए, रिंग्स हो गई, वो मैंने स्टोर कर रखी है। तो वो थोड़ा सा बड़ा है, वो ऐसा है।
ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, और इसमें भी मैंने सेम यही किया हुआ है। इसमें भी मैंने पूरा नीचे कॉटन लगा रखी है, कॉटन लगा दी है मैंने, और उसके बाद में मैंने इसमें सारी चीज़ें स्टोर करी हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले चांद बाली और इयरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ना बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बट जो है वो मैंने हमेशा बहुत चूज़ करके सोच समझ के ख़रीदी है कि अगर मैं ये चीज़ ले रही हूँ तो ऐसा ना हो इसे भी पर्टिकुलर आउटफिट के उसमें ही रह जाए कि भाई एक ही आउटफिट के साथ पहन सकते हैं, मल्टीपल आउटफिट के साथ नहीं पहन सकते। तो आप कुछ किसी भी ज्वेलरी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप इस तरीके से ज्वेलरी को लीजिए कि वो मल्टीपल आउटफिट के साथ में जाए। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने ये इयरिंग्स ली थी, ये मैंने किसी लोकल शॉप से ली हुई है। मैं आपको एक एक करके दिखा, जैसे मैंने सबसे पहले इयरिंग्स ली थी, ये येलो कलर की मैंने इयरिंग्स ली थी, और मेरे पे येलो कलर की बहुत सारी साड़ियाँ भी हैं, सूट भी हैं, तो इसके साथ चली जाती है। क्योंकि वाइट कलर बहुत कॉमन है, वाइट कलर का तो इयरिंग्स, ज्वेलरी, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो मैंने वाइट कलर की ली। तो ये वाइट कलर की हैं, ये देखिए। और येलो कलर में मैं एक और मतलब एक सेम कलर के अंदर मैंने प्रीवियस वीडियोस में शेयर भी किया कि यहाँ पे एक मेला लगा होता है, तो मैं वहाँ से लोकली लेकर आ गई। सो ये कुछ येलो कलर की इस तरीके की भी है, इनका वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये सेम पीच डिज़ाइन में भी है, और इसी में सेम डिज़ाइन के अंदर पीच कलर में भी है। ये देखिए, ये पीच कलर के अंदर भी है ये। नेक्स्ट आती है जो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्डन और वाइट एक ऐसा कलर होता है, या पर्ल बेस्ड ज्वेलरी होगी, कुंदन बेस्ड ज्वेलरी होगी, जो आपके पास में होनी ही चाहिए। लाइक वो किसी भी साड़ी के साथ, सूट के साथ, इंडो वेस्टर्न के साथ, सबके साथ चला जाता है। मैनी टाइम्स तो वेस्टर्न के साथ में भी चला जाता है। तो इसी थॉट के साथ में मैं ये वाली चांद बाली लेकर आई, और इस पर मैंने शॉर्ट भी डाला हुआ है चांद बाली करके, और ये बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैं लेकर आई थी सिंपल, ये मैंने लोकल शॉप से लिया था, स्टेप झुमकियाँ ली थी मैंने, गोल्डन कलर की हैं। यूजुअली मैं कभी घर में, या घर के जो कुर्ते वुर्ते होते हैं उनके साथ पहन लो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं लेकर आई थी सेम मेले से मेले से मैं बहुत शॉपिंग करके लाई। ये सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो होती है वो लेकर आई 100 रुपीज़ की, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट जो मैं लेकर आई थी ना, ये मैंने कस्टमाइज बनवाई थी किसी इमिटेशन ज्वेलरी वाले से, क्योंकि मेरे पास ना एक लहंगा था और उसके एग्जैक्ट मैचिंग की कोई झुमकी नहीं मिल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा बनवाया था। इसके नीचे क्या था, रेड, ये इसके अंदर है ना पिंक या ग्रीन कलर का शायद स्टोन लगा हुआ था, नीचे भी उसी कलर की पर्ल लगे हुए थे। तो मैंने इसका थोड़ा सा डिज़ाइन लेके उस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पे बीच में मरून कलर का स्टोन लगवाया, नीचे गोल्डन कलर की झुमकियाँ लगवाई। तो मुझे ना बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत रिच लुक देती हैं। आप सिंपल से इन्हीं को भी पहन लोगे ना तो भी बहुत अच्छा एक लुक आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने मंगाई थी ये टेम्पल ज्वेलरी चांद बाली की, मैंने शॉर्ट में शेयर भी करी हुई है, और ये शायद मुझे 169 समथिंग की पड़ी थी। और ये भी किसी भी गोल्डन थ्रेड वर्क जो होता है या सिल्की जो साड़ियाँ होती है उसके साथ में बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया वो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़की के पास में होना चाहिए अगर वो साड़ी और सूट पहनना बहुत पसंद करती है, क्योंकि ये मैंने ना काफ़ी जगह पे डिज़ाइन देखे, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये थोड़े से एक्सपेंसिव है नो डाउट, ये 300 के हैं, बट ये इनका जो आप लुक देखिए कितना अच्छा, इनमें मतलब डबल लेयर में पर्ल लगे हुए हैं, ऊपर टॉप्स जैसा लुक आ रहा है। मतलब एक होता है ना ड्रॉपिंग, जो एक ड्रॉपिंग डिज़ाइन जो होती है ज्वेलरी के अंदर, ये था। ये 300 का मुझे पड़ा था, और ये एक ऐसी ज्वेलरी है काफ़ी ड्रेसेस के साथ में मैच कर जाती है। नेक्स्ट मैं लेकर आई पिकॉक ग्रीन तो नहीं है, स्लाइटली ग्रीन कलर में चांद वाली पैटर्न। ये मुझे पड़ा था 200 रुपीज़ का, एंड इसका ना मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये इस तरीके का, ये बड़ी है, मतलब ये सारी ना इस तरीके की चांद वाली और झुमकी का कलेक्शन है, जो आप बिना नेकलेस या नेक पीस के साथ में भी पहन सकते हैं, डायरेक्टली पहन सकते हैं। स्टेटमेंट इयरिंग्स हैं ये सारी की सारी। और अगर आप साड़ी के साथ में पहन रहे हैं ना, तो आप बॉड नेक के साथ में मेजरली चीज़ों को पहन सकते हैं, या आप मतलब ये आपका कॉल, आपको किस तरीके से पहनना है। नेक्स्ट मैं लेकर आई थी पर्पल कलर का, जैसा आप लोगों को पता ही है, मेरे पास बीच में पर्पल कलर का, मैं ना ऐसा हो गया था मुझे पर्पल कलर की चीज़ें लेनी है। सो मैंने ये इयरिंग्स मंगाए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी मैंने अमेजोन से मंगाई थी पर्पल कलर की, और ये पहनने के बाद में बहुत अच्छी लगती है। अभी शायद बहुत सारी चीज़ें जो सही नहीं लगेंगी क्योंकि बालों में तेल लगा हुआ है, इसलिए। नेक्स्ट मैंने थोड़ी सी बड़ी मंगाई थी, ऑक्सीडाइज झुमके हैं ये, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये मेजरली काफ़ी जगह पे मिल जाते हैं इस तरीके के, ये भी 100 रुपीज़ में ही थे। तो ये था मेरा झुमका और चांद बाली का कलेक्शन, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कॉटन लगा के इस तरीके से स्टोर करती हूँ चीज़ों को।
तो ये मेरा तरीका था। अब मूव करते हैं, मेरे पास बहुत सारी छोटी छोटी इयररिंग्स हैं और ब्रेसलेट हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मैं उनको किस तरीके से स्टोर, तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं कॉटन लगा के कंपार्टमेंट वाले जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनके तरीके से स्टोर करती हूँ। ये देखिए, तो मैं इस तरीके से स्टोर करती हूँ। जैसे इसमें झुमकी हो गई छोटी छोटी जो मैं डेली वेयर में पहन लेती हूँ, और ये रिंग पीसेस हो गए, ये सिंपल ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी होती है वो हो गई, ये पर्ल बेस्ड ज्वेलरी हो गई, ये ब्रेसलेट हो गए कुछ, ये मांग टीके हो गए सारे। तो इस तरीके से मैंने इनको स्टोर कर रखा है। तो ये मेरा कलेक्शन था। तो मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया ना, कुंदन बेस्ड और पर्ल बेस्ड ज्वेलरी आपके पास में होनी चाहिए, ऑफ वाइट कलर की। जैसे मैंने वो इयररिंग्स दिखाई जो ड्रॉपिंग, जिनकी डिज़ाइन थी ड्रॉपिंग ज्वेलरी वाली, उस तरीके का। और इसी के साथ में ना आपके पास पर्ल बेस्ड डिज़ाइंस भी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ना पर्ल की कुछ अभी रिसेंटली कलेक्शन किया है। जैसे मैंने चोकर लिया था पर्ल वाला, और ये मैंने सिंपल सी इयररिंग्स ली हैं पर्ल की, बहुत अच्छी लगती है। ये वेस्टर्न के साथ में बहुत अच्छी लगती हैं। एक मैंने लिया था लॉन्ग इयररिंग्स इस तरीके की पर्ल की, ये भी बहुत अच्छी लगती है, साड़ी के साथ में होगी। ऑर्गेन्जा साड़ी स्पेसिफिकली अगर वाइट, मतलब जिसमें इस तरीके के डिज़ाइन है ना, फ्लावर बेस्ड डिज़ाइन है या बड़ी बड़ी डिज़ाइनें हैं या इंग्लिश कलर्स में, तो उसके साथ में बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में जो सिंपल इयररिंग्स होती हैं सिंपल पर्ल की, वो इयररिंग्स ये हो गई। इसी में 2-3 साइजेस हैं मेरे पास में। तो ये कुछ डिज़ाइंस हैं जो आपके पास में हमेशा होनी चाहिए। लाइक आजकल जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है ना, उसके ऊपर ये डिज़ाइंस बहुत अच्छी लगती हैं। और कुंदन बेस्ड हो गई, कुंदन बेस्ड बहुत सारी हैं मेरे पास में, बट मैं बहुत ज़्यादा पहनती नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं लैंड करती हूँ टॉप्स के ऊपर ही छोटे छोटे। या तो मैं गोल्ड के टॉप्स पहन लूँगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे मेरे वीडियोज़ में मैं पर्ल के मैंने टॉप्स पहन रखे हैं, ये वाले। ये मैंने मंगाए थे, मीशो से मंगाए थे मैंने। इसके साथ का सेट भी था जो मैंने रिसेंटली शेयर किया था करवा चौथ वाले व्लॉग में, जो चीकू ने तोड़ा था ना, वो इसी का सेट था। तो ये उसके साथ के इयररिंग्स थे, बहुत अच्छे थे। तो मैंने ना मीशो से बहुत सारी चीज़ें मंगाई, लाइक ज्वेलरी बहुत सारी मंगाई। कुछ टेम्पल ज्वेलरी थी, कुछ लॉन्ग रानी हार थे। तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस किस तरीके का है। इनफैक्ट मैंने एक बार मीशो से कुछ मंगाया और उसकी जगह कुछ, वो आने की जगह कोई और ही ज्वेलरी आ गई। तो वो भी मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली बहुत जल्दी। तो ये था मेरा आज का कलेक्शन। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि क्या क्या वैरायटी है मेरे पास में, और किस तरीके की होनी चाहिए, और किस तरीके से स्टोर करनी चाहिए चीज़ों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आई नो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि आई हैव माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव माई ओन थिंग्स टू डू, और प्रायोरिटीज़ अभी इस टाइम पे चीकू है, फैमिली है, तो इतना ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाती हैं चीज़ें एट टाइम्स। बट होपफुली जल्दी चीज़ें बैक टू ट्रैक होंगी और रेगुलर वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँगी। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।